ठगों का नया जाल, पेमेंट कराया 3400 रुपये का, खाते से पार हुए 54,000 रुपये। जी हां, अक्सर स्कैम से बचने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करने और बैंक डिटेल कभी न शेयर करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन ठग एक कदम आगे ही निकल चुके हैं और ठगी का नया रास्ता ढूंढ लिया है। गूगल इंडिया एक एड कैंपेन है जिसमें फिल्म अभिनेता राजकुमार राव कहते हैं कि मैसेजेस से बचने के लिए किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंक डिटेल कभी न शेयर करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। जब हम इस कैंपेन को क्लिक करते हैं तो गूगल अनेक उपाय भी बताता है और ऑनलाइन खतरों से आगाह भी करता है। गूगल जैसी कंपनी या कैंपेन लेकर आई तो अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि साइबर फ्रॉड किस स्तर पर पहुंच गया है। वहीं इस ठगी का शिकार हुए गाजियाबाद निवासी सतीश एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। वह दफ्तर जाने को घर से निकलकर हाईवे पर पहुंचे ही थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। ब्लूटूथ पर लगा फ़ोन सतीश ने रिसीव कर लिया। सामने से एक लड़की थी, उसने सतीश को नाम से संबोधित किया और कहा कि गलती से आपके वॉलेट में कुछ पैसे भेज दिए हैं, कृपया वो पैसे मुझे वापस कर दीजिए। गुरुग्राम के रास्ते में होने की वजह से सतीश ने कहा कि हाईवे पर है, जैसे ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे देकर आपका पैसा लौटा देंगे। लड़की जिद करने लगी, अपनी ज़रूरत बताने लगी। उसने सतीश को भाई भी कह दिया। अब बहन की विनती को भाई भला कैसे टाल सकता है। उन्होंने सड़क किनारे गाड़ी रोककर चेक किया, उनके किसी भी वॉलेट में कोई पैसा नहीं आया था। उन्होंने फ़ोन करके किसी भी पैसे के न आने की जानकारी दी, लेकिन लड़की फ़ोन पर चिपट सी गई। उसने कहा कि उन्हें भरोसा दिलाने के लिए वह स्क्रीनशॉट शेयर कर सकती है। उसने यहाँ तक कह दिया कि भेजे गए 5400 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, नहीं मिले तो बच्ची की दवा नहीं आ सकती, बच्चा बहुत बीमार है। सतीश फिर संकट में पड़ गए। उन्हें लगा कि बच्ची की दवा का मामला है, दे देते हैं, भले ही झूठ बोल रही है। उन्होंने उस लड़की को भुगतान करने की सहमति दे दी। घंटे भर बाद उसने फ़ोन किया और कहा कि भैया मैं आपको दवा की दुकान का पेमेंट लिंक सीधे भेज रही हूँ, कुल बिल 3400 रुपये का है, आप मुझे न देकर दुकानदार को दे दीजिए। लिंक पर क्लिक करके सतीश ने पेमेंट कर दिया और यह मानकर खुश हो गए कि चलो आज किसी की भलाई में 3400 रुपये का सहयोग किया है। वे फिर काम में लग गए। फ़ोन साइलेंट पर था तो उन्हें किसी तरह की आवाज़ नहीं आई, लेकिन करीब 2 घंटे के बाद जब उन्होंने फ़ोन हाथ में उठाया तो उनके खाते से 54,000 रुपये गायब हो चुके थे। उन्होंने फिर ध्यान इसलिए नहीं दिया कि 2 चेक उन्होंने दे रखी थी, उन्हें लगा कि शायद वही क्लियर हुए होंगे। SMS को ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से यह चूक हुई है। शाम को घर आए उन्होंने पत्नी को गर्व से पूरा किस्सा बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो तुमने बहुत दिनों से कुछ दान नहीं किया था, नेक काम के लिए 3400 चले गए, अच्छा हुआ। सतीश की आंख तब खुली जब उन्हें बैंक से फ़ोन आया कि जो चेक आपने दी थी दोनों बाउंस हो गए हैं। अब बेचैन सतीश ने तुरंत अकाउंट खंगाला। उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अंदाज़ा हो चुका था। लिंक के चक्कर में वे ठगे जा चुके थे। उन्हें अफसोस भी हुआ कि वे खुद सबको बताते हैं कि अनजान व्यक्ति की ओर से भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें और वे खुद ही फंस गए।